Hello everyone. In my last video, you learned basic forms like is, am, are. You said like कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए छोटे छोटे सेंटेंस बनाना जरूरी है। वो हम कैसे बनाते हैं प्रेजेंट में? इज एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करके, एम आई के साथ, और आर बहुत सारे लोगों के लिए। सो हेयर आई एम गोइंग टू टीच यू, अगर वही छोटे छोटे सेंटेंस हमें पास्ट में बनाने हैं। पास्ट मीन्स अब हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो वो क्या होती है? वॉज एंड वर। वॉज वी यूज फॉर द वन पर्सन, वन थिंग, प्लेस, एनिमल, एंड वर वी यूज फॉर मोर देन वन, लाइक चिल्ड्रन, पीपल, दे आप किस लिए यूज करते हैं? एक से ज्यादा लोगों के लिए। कोई भी लाइक गर्ल्स, कुछ भी अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट ले रहे हैं और वो बात पास्ट में जा रही है, देन आप यूज करेंगे वर। वर, अब लाइक वर, आपको पता है वर सब लोग लाइक ऐसे कहते हैं वेयर। अब वेयर नहीं, वर की जो राइट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है वर, WERE। ओके, अब हम जितना मर्जी अच्छा बोले, हम इसे वेयर नहीं बोल सकते बिकॉज वेयर इज WHERE एंड वर मीन्स WERE, और ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। नाउ लेट्स सी हम वॉज वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आपको याद होगा मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन के वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले आप लेंगे सब्जेक्ट, देन लेंगे वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आज आपकी जो वर्ब है वो है वॉज एंड वर। फॉर द वन सब्जेक्ट यू विल यूज वॉज एंड फॉर मोर देन वन यू विल बी यूजिंग वर। एक सब्जेक्ट आता है यू, लाइक आपको आप बात करनी है अपने सामने वाले की, आपको अगर कहना है अपने फ्रेंड को या किसी को तुम तो वहां नहीं थे, तो यू के साथ, यू बेशक अकेला होता है बट यू के साथ आप पास्ट में वर यूज करेंगे। राइट, नाउ लेट्स सी सम सेंटेंसेस विद वॉज। वो घर पर था, ही वॉज एट होम। अब ही हमने वो क्यों लगाया? वो एक पर्सन था, वो कोई बॉय था। ही के साथ मैंने क्या यूज किया? वॉज, क्योंकि वो वन है। अब सब्जेक्ट हुआ ही, वॉज हुई वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, घर पर था। अब पर के लिए हम एट यूज करेंगे, बेसिकली होम के लिए हम एट प्रपोजिशन ही यूज करते हैं। तो सेंटेंस होगा ही वॉज एट होम। अगर मैं यहाँ पे बोलूं वो अपनी क्लास में थी, तो शी वॉज इन हर क्लास। मैंने हर क्यों लगाया? क्योंकि वो उस लड़की की क्लास थी। आई एम टेलिंग द पोजीशन ऑफ वन फीमेल। लाइक अब हम सब्जेक्ट लेते हैं यू। अब यू जो सब्जेक्ट है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? तुम, आप। और अगर आपको तुम और आप ऐसे किसी से बात करनी है और बात जानी है पास्ट में, तो आप क्या लगाएंगे? यू के साथ वर, क्योंकि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है वो अकेला जरूर होता है बट अब उसके साथ क्या यूज करते हैं? वर। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। बच्चे गार्डन में थे, चिल्ड्रन वर इन गार्डन। फ्लावर्स बहुत सुंदर थे, फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटीफुल। अगर हमें अब ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस लाने हैं, जैसे मैंने आपको इज एम आर में बताया था, इन नेगेटिव सेंटेंसेस हम नॉट को कहां प्लेस करेंगे? जैसे आपने इज एम आर में किया था, इज एम आर के बाद आपने नॉट लगाया था, ऐसे इसमें वॉज वर के बाद नॉट आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन वर नॉट इन गार्डन, लाइक फ्लावर्स वर नॉट ब्यूटीफुल, आई वॉज नॉट देयर, शी वॉज नॉट बिजी। तो आपने नॉट को वॉज या वर के बाद ही प्लेस किया। गाइस अब ऐसे इंट्रोगेटिव, मान लो आपको किसी को क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन करते हुए आपको क्या करना है? जैसे आपने इज एम आर को बिगिनिंग में प्लेस किया था क्वेश्चन बनाने के लिए, सेम आप वॉज वर को बिगिनिंग में प्लेस कर दोगे। आप वॉज वर को बिगिनिंग में प्लेस करके कैसे सेंटेंस बनाओगे? जैसे क्या आप अपने रूम में थे, तो आपने वर को सबसे आगे किया, वर इन यू योर रूम। अब सपोज आपसे वो सेंटेंस डायरेक्टली नहीं बन रहा, तो आप पहले उस सेंटेंस को अपने माइंड में पॉजिटिव बनाइए। आप अपने रूम में थे, यू वर इन रूम, यू वर इन योर रूम, और ऐसे ही जो वर है उसी को आगे कर दीजिए, वर यू इन योर रूम। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, या जनरली लोग स्पीकिंग करते हुए क्या करते हैं, वो वर को बीच में भी बोलते हैं और बिगिनिंग में भी बोल देते हैं, वर यू इन योर वर रूम। लाइक आपको ऐसे नहीं करना, आपको बीच वाली हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाके उसे क्वेश्चन बनाना है। Let's see some more examples with were, like sentences people were busy। ये सिंपल हुआ। अब मुझे कहना है क्या लोग बहुत बिजी थे? were people very busy। अब मुझे एक सेंटेंस बनाना है लाइक कुछ प्लूरल, chairs were beautiful। अब chairs को मैं प्लूरल कर रही हूं ना,
तो मुझे वर्क को आगे करना है। क्या चेयर्स बहुत सुंदर थी? वर चेयर्स वेरी ब्यूटीफुल? क्या वो लोग बहुत आलसी थे? वर दोज पीपल वेरी लेजी? तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वॉज वर में भी बना सकते हैं। आई होप आपको वॉज वर अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम पास्ट में वॉज वर को यूज करते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको ये भी क्लियर करूंगी, कई बार क्या होता है कुछ लोग हर पास्ट को बनाते हुए हर पास्ट सेंटेंस मेकिंग में वॉज वर यूज कर लेते हैं, पर वॉज वर तब आएगा जब आपके पास कोई एक्शन वर्ड नहीं है। वो एक्शन वर्ड और वॉज वर का डिफरेंस करने के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो जरूर दूंगी जिसमें आप ये चीज क्लियर करें। तो आई होप आपको ये वॉज वर का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब मी एंड मैसेज मी, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सिखा रही हूँ। थैंक यू।